माफियाओं द्वारा उनकी हत्या कर दी जाए और उस हत्या के केस में मेरे और मेरे पत्नी को फंसा दिया जाए, हम लोग जेल चले जाएं और इस घर। नमस्कार, स्मार्ट बिहार न्यूज 7 में आपका स्वागत है। अभी हम बगहा नगर परिषद शास्त्री नगर में उपस्थित हैं। राजद के प्रवक्ता जावेद अख्तर उर्फ मुन्ना के घर, यहाँ कुछ घरेलू समस्या है, इनके द्वारा ही ये खुद बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम बता दें, 4 तारीख से सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा एक न्यूज़ ट्रेंड कर रहा है कि एक माता अपने पुत्र पर आरोप लगा रही है कि पुत्र हमको घर से निकाल दिया है। तो उसकी सच्चाई जानने के लिए हम उनके घर पहुंचे हुए हैं। उन्हीं के पुत्र के जुबानी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे और बताने का प्रयास करेंगे कि इसमें सच्चाई क्या है। आखिर माता मीडिया के सामने आकर क्यों बोली कि मेरा पुत्र हमको घर से निकाल दिए। आइए हम जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। अभी 4 तारीख से बहुत सोशल मीडिया पर, पेपर वगैरह में भी आ रहा है कि आपकी माता जो है आप पर आरोप लगा रही है कि आप उनको घर से बेदखल कर दिए हैं, यानी घर से बाहर कर दिया है। इसमें क्या सच्चाई है? सबसे पहले ये मैं बताना चाहूँगा कि हमारी माता को हमने या किसी ने भी इस घर से बेदखल नहीं किया है। 6/8/2020 को मेरे पिताजी की मृत्यु होती है और जैसे ही मेरे पिताजी की मृत्यु होती है तो हमारे मुस्लिम धर्म में ये है कि पति के मृत्यु के पश्चात 4 महीना 10 दिन उसकी पत्नी इद्दत का समय घर में रह के गुजारती है और पराये मर्द का मुंह नहीं देखती है। लेकिन मेरी माता 4 दिन के बाद से ही मेरी बहन रुखसाना परवीन, शाहीन परवीन इत्यादि के बहकावे में आकर पिताजी के खाते में भारतीय स्टेट बैंक बगहा बाज़ार, सेंट्रल बैंक बगहा और पंजाब नेशनल बैंक बगहा में पिताजी के नाम से सारी जमा राशि लाखों लाख रुपए को निकाल लिया। उसके बाद घर में रखे हुए मेरी स्वर्गीय दादी के काफ़ी लाखों की रुपए के कीमती के जेवरात, मेरे पिताजी के द्वारा रखा गया करीब 60-62 सोने का सिक्का और घर में रखे हुए 2-2.5 लाख रुपए को लेकर रुखसाना परवीन बहन, शाहीन परवीन बहन और फरहद यास्मीन के साथ रातों रात घर से भाग गई सारा सामान लेके और बेतिया में गई। और बेतिया में जाने के बाद उन्होंने मेरे पुत्र फैसल जावेद को पिताजी के आग्रह पर जो ज़मीन बख्शिश की थी उसको और उसके अलावे और भी ज़मीन को फिर से पुनः बेटियों के नाम से रजिस्ट्री कर दिया। यानी कि आपने उसको घर से नहीं निकाला, वो अपने आप सारी संपत्ति लेकर निकल गई। संपत्ति लेके अपने आप भाग गई। खेती बाड़ी की जो ज़मीन थी उसको बेटियों के नाम से पुनः रजिस्ट्री कर दिया। और कितने भाई हैं? हम अकेले हैं, भाई में अकेले हैं, 3 बहन हैं। अच्छा, अकेले हैं। उसके बाद भी आपकी माताजी घर छोड़ के निकल गई? बाद माताजी हमारी घर के निकल गई, इसलिए कि हमारी माताजी का स्वभाव ही पुरुष विरोधी है। वो हमारे दादाजी का विरोध की, हमारे पिताजी को ब्लैकमेल की, मेरी कट्टर विरोधी रहीं और अब अपने नाबालिग पौत्र की भी कट्टर विरोधी हैं। यानी इस घर में 4 पुस्त मर्द हैं और चारों पुस्त की कट्टर विरोधी हैं। देखिए, कहा जा रहा है, एक कहावत है कि पुत्र कपुत हो जाए, माता को कुमाता नहीं होना चाहिए। भले पुत्र कुपुत्र हो जाए लेकिन माता को अपने पुत्र के प्रति मतलब कुमाता नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ दिखाई दे रहा है कि माता ही ये सब कांड करती हैं, पूरे घर की संपत्ति लेकर घर छोड़कर चली जाती है और एकलौते पुत्र को रोड पर छोड़ देती है, यानी कि उसके लिए कुछ नहीं छोड़ती है। और उस पर आरोप भी लगाती है मीडिया के सामने कि वो हमको घर से निकाल दिया है। आइए कुछ और जानकारी लेते हैं। तो ये मीडिया में माताजी को आने का क्या मतलब था? 4 तारीख को माताजी ने मीडिया में जो बात बोला वो कंप्लीट भू माफिया शमसुल हुदा अंसारी और कयूम अंसारी द्वारा प्रायोजित था और इन लोगों ने ही ज़बरदस्ती उनको मीडिया में बुलवाया। और इसके पीछे कारण ये है
कि कुछ और संपत्ति माताजी को मिले और ये घर संपत्ति माताजी दखल कब्जा करने के बाद औने पौने दामों में उन भूमाफियाओं को बेचकर चली जाएं, जो आम तौर पे भूमाफिया आजकल करते हैं। मतलब आपके संपत्ति पे, आपके पिताजी के और दादाजी के अर्जित संपत्ति पे भूमाफियाओं का नज़र लग गया। बिल्कुल, उस भूमाफियाओं पर नज़र है और वो चाहते हैं कि एन परकेन बहन लोगों को आगे करके, माताजी को आगे करके इस संपत्ति को हम हासिल कर लें, जो संभव नहीं है। और माताजी जो संपत्ति लेकर यहाँ से भगी हैं, जो ज़मीन उन्होंने पुनः दोबारा रजिस्ट्री किया है। मैं एक चीज़ बता दूं कि इस घर में जिसमें हम रह रहे हैं, ये 1972 में हमारे दादा स्वर्गीय डोमा मियाँ को सरकार द्वारा मिला और उसके बाद इसका पट्टा 1992 में बना, तब तक हमारे 93 में बना, तब तक हमारे दादाजी की मृत्यु हो चुकी थी। स्वाभाविक है कि जब उनकी मृत्यु हो गई तो जो लोग मौजूद थे उनके नाम से, मेरी माता के नाम से और मेरे नाम से पट्टा बना। जैसे ही मेरे पिताजी की मौत हो जाती है, मेरे माताजी इस ज़मीन को भी अपनी निजी ज़मीन बताते हुए और ये दस्तावेज में ले जाके बेतिया में बहन लोगों के नाम से रजिस्ट्री कर दी। मतलब इस घर को भी रजिस्ट्री कर दी, इस घर को भी रजिस्ट्री कर दी, ये सरकारी ज़मीन को भी, सरकारी ज़मीन को, ये बताते हुए कि मेरी खरीदी हुई ज़मीन है। जब ये मामला दाखिल खारिज में गया और जब प्रकाश में आया तो उस समय के तत्कालीन बगहा 2 के अंचलाधिकारी स्वयं इसकी जांच किए और उन्होंने दाखिल खारिज वाद को कैंसिल कर दिया और एक प्रमाण पत्र दिया कि उनका दाखिल खारिज रद्द किया जाता है और ये सरकारी भूमि जो है वो सदरुन्नेसा ने बेचने का काम किया है, उन पर जालसाजी का मुकदमा दायर किया जाए। अब बताइए, एक पुत्र के लिए इनके दादाजी, इनके पिताजी एक मकान बनाए, वो भी सरकारी के द्वारा अनुदान में दिया गया ज़मीन, जो इनके दादाजी को दिया गया, और उस ज़मीन पर भी भूमाफियाओं का नज़र ऐसे पड़ा कि इनके माताजी ने इस ज़मीन बने बनाए घर को भी बेच डाला। लेकिन यहाँ की जो विधि व्यवस्था है, राजस्व कर्मचारी ने इस पर संज्ञान लिया और उसको त्वरित कार्रवाई करते हुए उसको खारिज कर दिया, ताकि आज इस घर में ये बने हुए हैं। अच्छा, अब ये बताइए आपकी अगला प्रतिक्रिया क्या है, मतलब कहना क्या चाहते हैं? ये जो आप पे आरोप लगाया जा रहा है माताजी के द्वारा, तो इस पर मतलब आपका विचार कुछ जानना है, तो दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आरोप भी लगा रही है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? सबसे ज़्यादा आरोप की सच्चाई, पिछले दिनों मैंने यही तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी अनुपमा सिंह को भी कहा था, उसके बाद ये अभी जो एसडीएम साहब हैं उनको भी कहा, स्थानीय पुलिस पदाधिकारियों को मैंने कहा कि इसकी सच्चाई जानने के लिए आप लोग हमारे मोहल्ले में आएँ और सच्चाई हमारे पड़ोसियों से जानें, तो वो पड़ोसी सच्चाई जानते हैं कि हकीकत क्या है, दोषी माताजी हैं कि दोषी हम हैं। अब एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, पूरे जीवन मेरी माता ने मेरे पिताजी का कमाई का सबसे ज़्यादा भरपूर फ़ायदा उठाया, ऐश व इशरत की, 2 बार मेरे पिताजी के पैसा से उन्होंने हज किया और माननीय सब जज न्यायालय प्रथम के न्यायालय में दिनांक 17/1/2023 को उन्होंने मेरे पिता पर ही आरोप लगा दिया कि शादी के 2 साल के बाद से आज तक मेरे पति ने मुझे कोई खर्चा नहीं दिया और मुझे घर में रहने नहीं दिया। जब उनको ये आरोप था कि घर में रहने नहीं दिया, मेरे पति ने कोई खर्चा नहीं दिया, अरे तो तुम पति के घर में, ससुर के घर में रहती कैसे थे तुम? कि बकायदे कोर्ट में इनके माताजी ने जज के सामने कहती हैं कि शादी के 2 साल के बाद से मेरे पति से मेरा कोई संबंध नहीं रहा और ना ही मुझे किसी प्रकार की कोई मुआवजा और खर्चा मिला। लेकिन सबसे दिलचस्प की बात है कि शादी के 2 साल बाद बोली हैं और लगभग 50 साल तक इसी घर में रही हैं और उसी संपत्ति से आज भी जीवित हैं, उन्हीं के पेंशन से आज भी वो मतलब अपना जीविका उपार्जन कर रही है और पुत्र पर आरोप लगा रही है मीडिया के सामने कि हमको घर से निकाल दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सारी दस्तावेजें कह रही है और ये कोर्ट से जो मिला हुआ ऑर्डर है वो कह रहा है और उनके पुत्र कह रहे हैं। हालांकि हमको पूरी सच्चाई जानकारी नहीं है, लेकिन उनके पुत्र के द्वारा जिस तरह से कहा जा रहा है, तो इस सारा डॉक्यूमेंट है मेरे पास, उस आधार पर जो कहा जा रहा है उस तरह से लग रहा है कि माता को कुमाता नहीं होना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि घोर कलयुग प्रवेश कर चुका है। 1 मिनट सर कहना चाहेंगे कि इसके पीछे साजिश भूमाफियाओं का ये है
कि किसी तरह से भी किसी भी प्रकार से सदरुन्नेसा को इस घर में प्रवेश कराया जाए और प्रवेश कराने के बाद उन्हीं भूमाफियाओं द्वारा उनकी हत्या कर दी जाए और उस हत्या के केस में मेरे और मेरे पत्नी को फंसा दिया जाए, हम लोग जेल चले जाएं और इस घर पर भूमाफिया दखल कब्जा कर लें और इसको ले लें। मतलब सारी संपत्ति आपके माताजी से भूमाफियाओं ने ले लिया। अब बच गया है घर। अब घर पर नज़र है। घर पर नज़र है। घर पर नज़र है। और एक अधिवक्ता जो भूमाफिया भी है शास्त्री नगर का, शमसुल हुदा अंसारी, और वो अधिवक्ता भी है, कानून का अगर जानकार है तो ये नियम है कि टाइटल सूट चलने के दरमियान ज़मीन को नहीं खरीदा जाता है, लेकिन टाइटल सूट चलने के दरमियान उसने उस ज़मीन को खरीदा। एक पार्ट अपने खरीदा और एक पार्ट अपने पुत्र के नाम से खरीदा, जिससे नाराज़ होकर सब जज प्रथम ने तुरंत इंजेक्शन दिया और प्रतिवादियों को जाने से भूमि पर रोक लगा दिया। देखिए, ये जो कह रहे हैं इसमें सारी सच्चाई मतलब रिटन में है, यानी लिखित में है। सब कोर्ट से लेकर थाना अंचल से लेकर सब कुछ है। कहना चाहूँगा थोड़ा सा तकलीफ़ तो हो रही है कि कहीं ना कहीं इनको भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है कि इनके भी माता घर पे नहीं है, और क्यों नहीं है ये तो जाहिर कर दिया, लेकिन माता को भी उस तरह से नहीं होना चाहिए अपने पुत्र के लिए। ठीक है, अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है, आपके इकलौते पुत्र थे, उनसे बैठकर समझकर अपनी सारी समस्याओं को घर में ही रखते। आज मीडिया आपके घर पहुंच रही है, आपकी सारी जो घर की बातें हैं जो मार्केट में आ रही है, समाज में आ रही है, इससे आने वाले पीढ़ी पर भी थोड़ा प्रभाव पड़ेगा। मैं अपने सहयोगी के साथ संजीव तिवारी, स्मार्ट बिहार न्यूज़, बगहा।